आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सभी लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी और जो दूध आया था तो वो भी खौला के रख दिया था। और गोभी मैंने जब सभी लोग नाश्ता कर रहे थे तभी मैंने काट के रख दी थी, मगर इसे मैंने देखा नहीं था गोभी के लिए। और गोभी पता है इतनी छोटे छोटे गोभी में कीड़े निकले हैं और इतनी जैसे साफ गोभी थी और बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा था कि इसमें कीड़े निकलेंगे। और मैंने काफ़ी ध्यान से देखे और काफ़ी कीड़े निकले गोभी में। तो एक मन कह रहा था कि बना लो, मगर मैंने साफ़ अच्छी तरीके से कर ली थी तो फिर मैंने रख दी थी बनने के लिए। और यह मेरे पीछे ही बैठी हुई है, मुझे पता नहीं तो मैं कहूँ पता नहीं ये क्या कह रही है। और गोभी वगैरह मैंने काफ़ी टाइम लग गया साफ़ करने में। फिर मैंने इसे साफ़ करके और धो के नमक वाले पानी में गरम में रख दी है। थोड़ी देर इसमें गरम करूँगी गोभी के लिए। और एक का जो कभी गोभी में जो जैसे एक अजीब सी ऐसे हरा हरा जैसे टेस्ट आता है नहीं कैसा, तो वो पानी में अगर गरम डाल के, एक तो कीड़े का भी वो रहता है कि अगर अभी दवाइयाँ ववाइयाँ भी लगती हैं तो वो भी ऐसे डर नहीं रहता है और कीड़े उड़े वगैरह का भी नहीं रहता है। और गोभी में जो पता नहीं कैसा पानी जैसे हीक सी आती है वो भी चली जाती है गर्म पानी में अगर रख दो। और आज मैं अपनी मम्मी की तरह गोभी बना रही हूँ। पहले मैंने जो मसाला पीसा था वो डाल दिया था और टमाटर और हरी मिर्च डाल दी थी। और अभी इसमें मैंने तेल उल वगैरह कुछ नहीं लगाया है और आलू डाल दिए हैं, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी गोभी के लिए, फिर बाद में इसमें छौंकन लगाती थी। तो फिर मैंने कहा लाओ आज मैं भी मम्मी की तरह बनाऊं, क्योंकि हर बार में एक तरीके की सब्ज़ी बनाओ तो थोड़ा मन सा भी अलग जैसे लगता है कि कुछ अलग बनाओ अलग तरीके से, और कुछ अलग तरीके से बनाओ तो अच्छा भी लगता है और एक तरीके की सब्ज़ी खा खा के भी उब जाओ। तो मैंने कहा चलो आज इस तरीके से बनाते हैं, मम्मी जो मेरी बनाती थी उसी तरीके से। तो रख दिए हैं आलू अभी और फिर मैंने कहा अब जो गोभी भी डाल दूँगी। और वैसे तो गोभियों में पानी में देख रही थी कोई कीड़ा उड़ा नहीं, काफ़ी मैंने साफ़ करी। कम से कम इतनी गोभी साफ़ करने में मुझे 1 घंटा लग गया था और मैंने भी काफ़ी देर तक ऐसी बैठी रही थी साफ़ करने के लिए। तो मैंने पहले पानी चेक किया, पानी में कुछ नहीं था। तो मैं नमक चेक कर रही थी क्योंकि मैंने मसाले डाल दिए थे और ध्यान नहीं रहता है कि नमक डाला है नहीं डाला है। तो मैंने कहा पहले एक बार चेक कर लूँ मैं, क्योंकि डर लगता है सिया के पापा की वजह से वैसे भी डर लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा नमक वमक की सब्ज़ी खाते नहीं हैं। और गोभी के लिए मैंने डाल के और ढक के रख दूँगी और जब तक खाने का टाइम होगा तब तक खाना भी बन जाएगा। और मैं अपने लिए बनाऊँगी लौकी का रायता, क्योंकि मेरी थोड़ी सी अभी पेट उट की वजह से मैं ज़्यादा भी खा नहीं रही हूँ ये सब्ज़ी वगैरह। तो मैंने कहा लौकी का रायता बना लूँगी। दही मैंने घर पे ही जमा दिया था और जब तक लौकी वौकी के लिए उबालेंगे तब तक दही भी जम जाएगा। और घर का ही दही सही रहता है, क्योंकि दुकान वालों से कितना भी बोलो कि दही खट्टा मत देना, मगर वो खट्टा दे देते हैं। क्योंकि कितनी बार मना किया है कि हाँ ले जाओ सही होगा सही होगा। तो मैंने कहा चलो घर पे जमाते हैं। और इधर चावल हो गए थे गोल्टे में ख़त्म, तो फिर मैंने नीचे रखा हुआ था कट्टा, तो फिर मैंने कहा लाओ कट्टा मंगा के चावल भी करके रख ही देती हूँ। और यही काम है, मगर चावल तो साफ़ है मगर फिर भी पता नहीं इन दिनों में कीड़े उड़ों का पता नहीं क्यों इतना डर लगा रहता है। और चावल वाले जो भैया आए पता नहीं स्टोर करके रखते हैं, थोड़े बहुत इनमें पता नहीं कीड़े से हो जाते हैं। तो वही मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा नहीं तो कट्टा मैं चेंज कराऊंगी, क्योंकि भैया चावल पता है एक बार को कीड़ा निकल आता है। तो फिर चावल भी साफ़ निकले और लौकी रख दी है मैंने उबलने के लिए। और इधर गोभी भी बनी चुकी है, थोड़ी सी रह गई थी। और इसमें बीच में क्या हुआ कि गैस ख़त्म हो गई थी तो फिर सिलेंडर लगवाया, तो काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि सिया के पापा हम छोड़ के आ नहीं पाते हैं। और फिर आलू ये लग रही थी कि सब्ज़ी में ऐसे आलू पूरी तरीके से गल नहीं पाए कि कर्रे ना रह जाए टाइट थोड़ा सा। तो फिर मैंने फिर से दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा भई आलू ना गोभी के, तो वो गोभी तो गल गई है मगर आलू थोड़े से टाइट हैं, तो उसी वजह से थोड़ा सा लग रहा था मुझे। काफ़ी देर तक मैं ढक के बनाई और जो बर्तन वर्तन थोड़े बहुत थे
मैंने कहा इन्हें भी साफ़ करके रख देती हूँ। और रोटी मैंने जब नाश्ता बनाया था तभी सेक ली थी, और चावल बनाऊँगी बस। और रोटी अगर नाश्ता सब लोग कर लेते हैं तो रोटी वगैरह रोटी नहीं ज़्यादा खाते हैं, चावल ही। और सिया के पापा के लिए और रिया के लिए रोटी की ज़रूरत पड़ती है दोपहर में, तो इन लोगों के लिए मैंने सेक के रख ली थी। और रायते से तो चावल ही अच्छे लगते हैं, तो और लौकी का रायता लगता भी अच्छा है। और लौकी भी उबल चुकी है और गोभी भी बनी चुकी है। अब इसे कटोरे में पोंछ लेंगे और फिर इसमें छौंकन लगाएंगे। और मम्मी उस समय बनाती थी, अभी तो लहसुन प्याज खा नहीं रहे हैं, और मम्मी जब बनाती थी और उसमें मम्मी लहसुन लगाती थी छौंकन में, और इतनी बढ़िया गोभी लगती थी। और वास्तव में गोभी बनी भी बहुत बढ़िया थी, और बच्चों को भी पसंद आई, सिया के पापा को भी बहुत पसंद आई। तो मैंने कहा सिया से आज मम्मी की तरह मैंने गोभी बनाई है, मेरी मम्मी बनाती थी ऐसी। मम्मी भी काफ़ी अच्छी सब्जी वब्जी वगैरह बनाती थी और काफ़ी अच्छी लगती थी उनके हाथ की, और काफ़ी लोगों को भी अच्छी लगती है। मेरी बहन की बेटी को तो आए दिन याद करती है कि नानी ऐसी सब्ज़ी बनाती थी। और अभी पता नहीं क्या हो गया है, किसी तबीयत फिर जब से ख़राब हुई है, पर मैं रिफाइंड लगा देती हूँ सरसों तेल की जगह पे। तो कभी कभी कढ़ाई की तेल लगाना पड़ता है रिफाइंड के लिए, हटाओ। और इधर लौकी थोड़ी सी टाइट रह गई थी तो मैंने लौकी रख दी है। दोबारा मैंने कहा 2-3 सीटी और लगा लेते हैं। और इसमें मैंने लाल मेथी डाली है, हींग डाली थी, और 2 मैंने हरी मिर्च डाली थी, और 2 ही मैंने सूखी लाल मिर्च डाली है। अब इसमें छौंकन लगा देंगे और फिर उसके बाद थोड़ी सी देर इसे बनने देंगे। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल दें तो काफ़ी अच्छी बन जाती है। और गरम मसाला मैं डालूँगी नहीं क्योंकि मिर्च हो जाएंगी, तो फिर नमक कम होता है तो और ज़्यादा मिर्च लगती है, तो फिर मैंने गरम मसाला तो नहीं डाला और इसे ढक के रख दिया था। काफ़ी दूर तक इसके छींटे आते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। और ढक के अब सारी जो गोभी है वो डाल देंगे और थोड़ी देर इसे इसी तरीके से बनने देंगे। थोड़ी सी पक जाएगी फिर उसे धनिया वनिया, आज मैंने धनिया, हरी मिर्च और अदरक जो सिया के पापा ले आए थे सब धो के और धूप में रख दी थी, क्योंकि आज मैंने धनिया भी धो दिया था, हरी मिर्च सब धो के इसलिए रख दी थी, मैंने धूप में सुखा ली थी। अब इसे डब्बे में रख दूँगी तो फिर कोई वो नहीं, जैसे सूख जाती हैं और थोड़ा सा पानी रह जाता है तो गलने सी लगती हैं। और सारी मिर्च को मैंने डंठल हटा दिए थे, इसलिए क्योंकि डंठल लगा हुआ होता है मिर्च में, हरी मिर्च में, तो मिर्च ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी। और मिर्च काफ़ी थी तो फिर मैंने कहा अभी तो फ्रिज ख़राब हो गया था और फ्रिज फिर से ख़राब हो गया है। अब देखो भैया शाम को आएंगे फ्रिज देखने के लिए, फ्रिज में पता नहीं क्या हो गया है। अब बोला था तो कह रहे थे कि आएंगे, अब देखते हैं कितनी देर में आते हैं। अब शाम को ही मुझे तो लग रहा है कि शाम ही को आएंगे, क्योंकि 2 तो बज ही रहे हैं और अभी तो आए नहीं हैं। तो देखते हैं। और गोभी धनिया वनिया वगैरह कट गया है, अब इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, डाल दिया था मैंने हरा धनिया, और गोभी में मिक्स कर लेते हैं। और गोभी की सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। अब गैस के लिए कर देते हैं बंद। और गाइस गोभी की सब्ज़ी काफ़ी बढ़िया बनी थी, जितनी ये देखने में अच्छी लग रही थी उतनी ही ये बढ़िया बनी थी। और फिर मैंने डब्बे निकाल लिए थे, अब इसमें डाल दिया है टिश्यू पेपर। और काफ़ी अच्छी खासी जैसे धूप लग गई थी और सूख गई थी मिर्च वगैरह, अदरक। मैंने सिया पापा बोले थे कि अदरक धोना मत, अगर धो दो तो ख़राब हो जाती है और जब डाला करो तभी धो लिया करो। मगर मैंने अब की क्या किया, धो ली थी। मैंने कहा मैं इसे खूब धूप में सुखा लूँगी, नहीं ख़राब होगी। और टिश्यू पेपर लगा के धनिया भी हरा रख दो तो ख़राब नहीं होता है, काफ़ी दिन चल जाता है। और बार बार थोड़ा सा धनिया 5 रुपए का तो देते नहीं है, 10 रुपए का आता है, और वो भी ऐसे एक सब्ज़ी में पड़ता है, तो वहीं से मंगा लो। काफ़ी सारा 50 रुपए का धनिया तो काफ़ी मिल जाता है और 1 हफ्ते तक धनिया चल जाता है। और अदरक मैंने नहीं रखी थी डब्बे में इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी सी मुझे वैसी लग रही थी, तो मैंने कहा इसे अभी थोड़ा और सुखा लूँ फिर डब्बे में रखूँगी। इधर मैंने चावल निकाल लिए थे, तो मैंने कहा चावल के लिए एक बार चेक कर लेती हूँ, और पता नहीं क्या वहम सा रहता है, तो मैंने चावल निकाल के फिर साफ़ करे। चावल तो साफ़ थे,
धो के रख दूँगी बनने के लिए, क्योंकि फ़ोन भी आ गया है दुकान से कि खाना बन गया। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं खाना बनाऊँ। और इधर घास फूस वगैरह थी वो भी साफ़ कर दूँगी। और जो दही मैंने जमा दिया था तो वो भी जम गया था, तो मैंने कहा लौकी में मिक्स करके इसका भी रायता बना लेती हूँ। और काम तो बहुत सारे हैं, अभी छत पे भी जाना है और काफ़ी काम है। और कई तबीयत ख़राब हो गई तो गेहूँ वगैरह साफ़ नहीं हो पाए थे, तो फिर मैंने कहा चलो आज कर दूँगी गेहूँ वगैरह साफ़। और कपड़े भी बहुत सारे हैं धुलने के लिए, और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि अभी जाओ छत पे। अब शाम के टाइम पे ही जाऊंगी। और जब सिया के पापा आ गए थे खाना खाने के लिए तो थाली लगा दी है, और रिया को मैं थोड़ी देर में खिलाऊंगी। पहले मैं सिया के पापा को खाना दे देती हूँ, तब तक झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा काम वगैरह करो। फिर आ गई थी मैं छत पे, खाना खिला पिला के और रिया को भी खिला दिया था, सभी लोगों को खिला पिला के और ख़ुद भी खा लिया था। थोड़ी सी देर लेटी, फिर वो काम होता है, फिर मन नहीं लगता है कि ये लगती है वही चलती रहती है दिमाग में कि ये काम करना है, ये काम करना है। तो मैंने कहा चलो अब छत पे अब गेहूँ साफ़ कर दें, क्योंकि आटा बिल्कुल नहीं रहेगा तभी गेहूँ साफ़ होंगे, तो सिया के पापा बहुत नाराज़ होंगे। और मेरी तबीयत नहीं सही थी तो इस वजह से थोड़ा सा रह गया, नहीं तो मैं अपने गेहूँ वगैरह पहले से ही साफ़ करके रखती हूँ थोड़े बहुत। और अभी आटा इसलिए, अभी तो आटा मैंने पिसाया ही था, मगर कनागत जो हुआ था पापा का तो उसी वजह से थोड़ा सब लोग आए थे तो आटा जल्दी ही ख़त्म हो गया था। अब जल्दी से धो के अब अभी शाम के टाइम पे अंदर ही को डालूँगी, क्योंकि अब धूप तो मिलेगी नहीं गेहूँ के लिए। और सिया कह रही थी कि गेहूँ साफ़ कर रही हो, अभी तो धूप है, ऐसा ना हो कि कल बादल हो जाएं। तो मैंने कहा हाँ ये भी डर लगता है, क्योंकि जब मैं गेहूँ साफ़ करती हूँ तब बादल हो जाते हैं। और बारिश तो ज़रूरी होती है, क्योंकि बारिश पता नहीं क्या है, सिया ने पहले ही बोल दिया है अब की। और गेहूँ मैंने बहुत सारे धो लिए थे और सब अंदर ही डाल लिए थे, क्योंकि धूप लगती नहीं। और पंखा चला दूँगी और उसने फैला के, और रात भर ऐसे ही रखे रहेंगे। अगर धूप देखते हैं सुबह कैसा मौसम होता है, सुबह की मौसम की है, अभी तो काफ़ी अच्छी खासी धूप थी, तो फिर ये निचड़ जाएंगे और सुबह को इन्हें फैला दूँगी छत पे। और जो फिर गेहूँ वगैरह धो के छत वगैरह साफ़ करी, और मैंने कहा चलो कपड़े धो देते हैं। इधर हमारी भाभी का आ गया था फ़ोन मामा घर से, तो वही बात कर रही थी। और काफ़ी देर तक वो बात करती रही। अब बात करने कुछ नहीं है, मगर ये है कि बात के साथ चक्कर में काम ना रुके, वही सही है। क्योंकि काफ़ी देर भी हो गई थी और रिया नीचे थी, तो थोड़ी सी टेंशन भी लग रही थी कि रिया है नीचे। रिया होती है और रिया के लिए थोड़ा सा ये लगती है कि ये कहीं अब वो जीने में खिसकने लगी है, तो थोड़ा सा डर लगता है। या तो मैं उसे बांध के आती, और जो कपड़े थे हाथ से मशीन से तो मैंने धो लिए थे, और थोड़े से हाथ से कपड़े थे तो मैंने कहा ये भी धो लेती हूँ, क्योंकि हाथ वाले कपड़े साड़ी वगैरह अभी हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, अभी बहन के यहाँ गई तो साड़ी और कपड़े हो जाते हैं हाथ वाले में, इसीलिए मैं जल्दी साड़ी वगैरह छूती नहीं हूँ, क्योंकि साड़ी धुलो फिर उन्हें प्रेस के लिए भेजो, तो थोड़ा सा डर लगा। मैंने कहा चलो कपड़े धो के और मशीन में चला दो, पता नहीं कैसा कपड़ा हो जाता है। और कुछ कपड़े मैं नए कपड़े नहीं धोती हूँ, और बहुत टाइम लग गया जो सूट वूट वगैरह धोने में। शाम ही हो गई थी, पेड़ों में भी पानी वगैरह लगा दिया था, और सारे पेड़ ऊपर वाली छत पे रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब मौसम भी चेंज होगा, अब धूप वगैरह नहीं सही से मिला करेगी, तो मैंने छत पे ही रख दिए थे पेड़। और जो पेड़ थे वो कुछ पेड़ मैंने नीचे ही रखे हैं, तो उनमें सिया के पापा ने मट्टी तो बहन के यहाँ से ही ले आए थे वो, और फिर गोबर आज लेकर सब पेड़ों में और गमले वमले कर रख के कर दिए हैं सही से। अब सब मट्टी उट्टी लगा के फिर आ गए थे भैया जी फ्रिज वाले, और मैं कह ही रही थी कि ये ऐसा ना हो कि राती में आए तो राती में आए। और इस फ्रिज में पता नहीं क्या जाल सा लगा है, पैप पता नहीं क्या, वही कमी कह रहे थे, सोच रहे थे कि भैया का काम ऐसे ही सही हो जाए।
अब तो फिर वो नहीं हुआ सही, तो फिर उसमें जाल लगवाया। और इधर सिया ले आई दोनों के लिए नारियल पानी, तो नारियल पानी बोली पी लो, क्योंकि काम पूरे दिन करती नहीं, कपड़े भी भीग गए थे तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। और मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।